नमस्ते साथियों। आज इस पुस्तक की अंतिम एक्सरसाइज डे 78 में मैं आप सभी के साथ हूँ। वैडम सिलैंड की पुस्तक ट्रांसर्फिंग 78 डेज लेकर आज की एक्सरसाइज लेखक ने हमें दिया है योर गार्डियन एंजल, आपका रक्षक देवदूत। लेखक हमें बता रहे हैं, अगर आप कठिन स्थिति में हैं और कोई आपकी मदद नहीं कर सकता तो आप एक रक्षक देवदूत बना सकते हैं। यदि आप उस पर विश्वास करते हैं तो वह आपके लिए मौजूद होता है, और अगर आप विश्वास नहीं करते तो वह आपके लिए मौजूद नहीं होता। यह एहसास भी कि कोई ऐसी शक्ति है जो आपकी देखभाल करती है, आपको और अधिक संतुलन और आत्मविश्वास देती है। कभी भी अपने देवदूत का अपमान ना करें और उससे गुस्सा ना हो। आपको यह नहीं पता कि अब तक वह आपको किन कठिनाइयों से बचा चुका है। जब आप अपनी सफलता का आनंद लें तो अपने देवदूत को धन्यवाद देना ना भूलें और उसे यह बताएं कि आप उससे प्यार करते हैं। वह और भी मजबूत होगा और इसका आपको फ़ायदा मिलेगा। क्या यह सच है कि हर इंसान का एक रक्षक देवदूत होता है? इस सवाल का जवाब पूरी तरह से आप पर निर्भर करता है। आप अपनी वास्तविकता खुद बनाते हैं। जब आप अपने देवदूत पर विश्वास करते हैं तो वह ऊर्जा के स्तर पर मौजूद होता है, और अगर आप मानते हैं कि वह आपकी देखभाल करता है तो ऐसा ही होगा। जो लोग काल्पनिक देवताओं और पूज्य वस्तुओं की पूजा करते थे वे कभी भी बेवकूफ़ नहीं थे। आप अपने देवदूत को किसी भी रूप में सोच सकते हैं। असल में उसका कोई खास रूप नहीं होता। आप उसे अपनी कल्पना से एक रूप देते हैं, इसलिए उसे उस रूप में सोचें जो आपके लिए सबसे आरामदायक हो। अगर आपको अकेलापन महसूस हो तो अपने अकेलेपन को अपने देवदूत के साथ शेयर करें। अगर आपको दुख या खुशी महसूस हो तो उसे भी उसके साथ बांटें। जितना सच्चे दिल से आप अपने देवदूत से प्यार करेंगे और उसे छोटी छोटी बातों के लिए धन्यवाद देंगे, वह उतना ही मजबूत होगा और आपकी और मदद करेगा। कल्पनाएं अस्तित्व में नहीं होती। हर कहानी एक हकीकत बन सकती है। इस लेख में लेखक ने यह विचार प्रस्तुत किया है कि हर व्यक्ति के पास एक रक्षक देवदूत या गार्डियन एंजल हो सकता है जो आपकी देखभाल करता है और उसे मुश्किल परिस्थितियों से बचाता है। यह रक्षक देवदूत आपकी कल्पना से अस्तित्व में आता है और वह तभी आपके लिए सक्रिय होता है जब आप उस पर विश्वास करते हैं। लेखक का मानना है कि अगर आप अपने देवदूत पर विश्वास करते हैं तो वह ऊर्जा के स्तर पर मौजूद होता है और आपकी सहायता करता है। लेखक ने यह भी बताया है कि हमें अपने देवदूत का अपमान नहीं करना चाहिए और उसकी मदद के लिए उसका धन्यवाद करना चाहिए। जब हम अपनी सफलता का आनंद लेते हैं तो हमें यह याद रखना चाहिए कि वह हमारे साथ है और हमें उसकी मदद के लिए आभारी होना चाहिए। जितना अधिक हम अपने देवदूत से प्यार करेंगे और उसकी मदद के लिए कृतज्ञ होंगे, वह उतना ही मजबूत होगा और हमें अधिक सहायता देगा। इस लेख में यह विचार भी दिया गया है कि आप अपने देवदूत को किसी भी रूप में कल्पना कर सकते हैं, क्योंकि असल में उसका कोई निश्चित रूप नहीं होता। आप उसे उस रूप में सोच सकते हैं जो आपके लिए सबसे आरामदायक हो। जब आप उसे प्यार और कृतज्ञता के साथ सोचेंगे तो वह आपके जीवन में एक सशक्त रक्षक बन जाएगा। संरक्षक देवदूत का अस्तित्व और कार्य आपके विश्वास पर निर्भर करते हैं। जब आप अपने देवता पर विश्वास करते हैं तो वह आपके जीवन में एक वास्तविक ताकत के रूप में कार्य करता है जो आपकी मदद और मार्गदर्शन करता है। आपका आभार, प्रेम और सकारात्मक दृष्टिकोण से वह
और अधिक शक्तिशाली बनता है। इस विश्वास के माध्यम से आप अपने जीवन के कठिनाइयों का सामना बेहतर तरीके से कर सकते हैं और यह संतुलित सकारात्मक जीवन जी सकते हैं। यह लेख हमें यह सिखाता है कि हमें अपने रक्षक देवदूत पर विश्वास करना चाहिए, उसे धन्यवाद देना चाहिए और अपने जीवन में उसकी मदद के लिए कृतज्ञ रहना चाहिए, तो वह हमारे जीवन में और अधिक सशक्त रूप से मौजूद होता है और हमारी मुश्किलों को आसान बना देता है। तो अंत में अपने रक्षक देवदूत से जुड़ें, अपने जीवन को सुरक्षित और संतुलित बनाएं। तो आज यहाँ ट्रांसर्फिंग इन 78 डेज पुस्तक के सारे एक्सरसाइज कंप्लीट होते हैं। रियलिटी ट्रांसर्फिंग के इस अद्भुत सफ़र में मेरे साथ आने के लिए दिल से धन्यवाद। इस यात्रा के हर चरण में आपने जो समय और ध्यान दिया है उसके लिए मैं आभारी हूँ। याद रखें, यह सिर्फ एक किताब नहीं है, यह आपके जीवन को समझने और बदलने का एक मार्गदर्शन है। आपकी वास्तविकता वही बनाती है जो आप अपने विचारों और भावनाओं से बनाते हैं। अपने मन को शांत रखें, अपनी ऊर्जा को सकारात्मक रखें और अपने इरादों को स्पष्ट रखें। जब आप यह समझ जाते हैं कि बाहरी दुनिया आपके आंतरिक विश्वासों और भावनाओं का प्रतिबिंब है, तब आप सच्चे अर्थों में अपने जीवन के निर्माता बन जाते हैं। इस ज्ञान को अपने जीवन में शामिल करें, इसे अपनी दिनचर्या का हिस्सा बनाएं और धीरे धीरे इसके परिणाम महसूस करें। जब भी जीवन में चुनौतियां आए, यह याद रखें कि आपके पास हर स्थिति में सही दिशा में आगे बढ़ने की शक्ति है। मैं आपसे आग्रह करती हूँ कि इन शिक्षाओं को अपने साथ रखें, दूसरों के साथ साझा करें और एक बेहतर दुनिया बनाने में योगदान दें। आपके समर्थन और समय के लिए मैं बहुत आभारी हूँ। इस यात्रा को यहीं समाप्त ना करें, बल्कि इसे अपने जीवन की शुरुआत बनाएं। यह अंत नहीं, बल्कि आपके व्यक्तिगत परिवर्तन की शुरुआत है। प्रक्रिया पर भरोसा करें, प्रवाह का अनुसरण करें और देखें कि आपके सपने आपकी कल्पना से भी परे कैसे साकार होते हैं। आज यह क्रिएटर बनने का सफ़र यहाँ पूरा होता है। अब हम अपने जीवन के क्रिएटर हैं। हर दिन नई संभावनाओं को आकार देते हुए आगे बढ़ें। आप सभी को शुभकामनाएं। अपने सपनों पर विश्वास करें, अपने दिल की सुनें और हमेशा इस बात पर यकीन रखें कि जीवन आपके साथ है। सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं फिर किसी नई यात्रा में। बी ब्लेस्ड फॉर योर जर्नी। थैंक यू सो मच।